हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 प्रश्नावली 3, है ना। एक चर का द्विघात समीकरण जो अध्याय का नाम है, जिसमें प्रश्नावली 3 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, और आइए देखते हैं, यह एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है पूर्ण वर्ग विधि, जो हमेशा 6 नंबर या 5 नंबर से कम का पूर्ण वर्ग विधि को 5 नंबर या 6 नंबर के नीचे कभी नहीं दिया जाता। इसलिए आप लोग यह जो वीडियो है ध्यान से समझने का, पूर्ण वर्ग विधि का समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। समीकरण अपने को दिया है 2x² धन 1 sin 4 बराबर 0, और इस विधि जो समीकरण दिया है उसको पूर्ण वर्ग विधि से अपने को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। आइए देखते हैं, तो 2x² धन 1 sin 4 बराबर 0 तो दिया है ना। 2x² धन 1 sin 4 बराबर 0। अब इसमें अपने को क्या करना है, जो अपने अचर राशि है जैसे कि ये 4 है उसको पक्षांतर कर देंगे। 2x² धन 1 बराबर 4 पक्षांतर कर देंगे। जो ये अपन अचर राशि रहेगा, यहाँ पर कोई भी सवाल हो पूर्ण वर्ग विधि में समीकरण में, मान लो यहाँ पर धन 4 है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर धन 10 है तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 10 हो जाएगा। ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी अचर संख्या रहेगी उसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पहला स्टेप में पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ ऋण 4 है वो पक्षांतर और क्या हो गया, धन 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया 2x² धन 1 बराबर 4। अब ये दोनों पक्षों में, ये एक पक्ष है ये दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, 1/2 का गुणा कर दीजिए। 1/2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि देखिए यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, गुणांक में 2 दिख रहा है, इसलिए 1/2। मान लो यहाँ पर 3 रहता तो 3 का गुणा 1/3 का गुणा करते। मान लो यहाँ पर 4 रहता तो 1/4 का गुणा करते। ठीक है, समझ आ रहा है ना। मतलब जो गुणांक रहेगा उससे हम 1/2 के साथ 1/3 के साथ जो भी रहेगा वो गुणांक के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/, के साथ। चाहे भाग हो तो भाग कर सकते हैं, 2 से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का भी भाग दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, है ना। तो दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, ये 1/2 गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गुणांक में 2 है, इसलिए। यदि 3 रहता तो 1/3 के साथ गुणा करते, 4 रहता तो 1/4 के साथ गुणा करते। इस प्रकार क्या इसको हमने को कटाना है पूर्ण वर्ग विधि में, तभी हम सवाल आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो 2 है कटा देते हैं, है ना, मतलब कटाएंगे नहीं, 1/2 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा 1/2, ठीक है, धन 1 गुणा 1/2 बराबर 4 गुणा 1/2। ठीक है, समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी सवाल है। अब 2 से 2 को भाग दे दीजिए, यहाँ गुणा है, देखिए यहाँ गुणा, तो ये यहाँ भाग जा रहा है ना, देखिए यहाँ पर एक बार कर देते हैं। 2 1 से कम, 2 1 से गुणा कर दीजिए, /2। धन है तो धन, 1 से एकम का गुणा कीजिए, /2 है तो 2 बराबर 4 एकम 4/2 है तो 2। समझ आया, है ना। 2 1 से और 1 का गुणा किए, 2 1 से /2, 1 से एकम 1 से /2 बराबर 4 एकम 4 4/2। अब 2 से भाग दे दीजिए सभी में, ये देखिए 2 2 कितना हो गया, 1 से आया। धन 1 से 2 बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो हमें क्या मान प्राप्त हुआ, 1 से धन 1 से 2, है ना। यहाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर, ठीक है। तो 1 धन 1 से 2 बराबर 2, ये हमें मान प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ आया ना। 1/2 का दोनों पक्षों में गुणा करना, और गुणा करने के बाद अपने को कटाना है। तो 2 और 2 से कटा तो 1 आया, धन है तो धन, 1 से कम 1 से 2 है तो 2, तो 1 से 2 बराबर 2 से 4 को भाग दिया तो 2। ऐसा अपने को मान प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है, दोनों पक्षों में, है ना, यहाँ पर 2/2 का गुणा करेंगे। ये जो बीच वाला भाग रहेगा अपना मध्य, ये 1 धन 1/2 ये वाला भाग, इसमें 2/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए देखते हैं,
एक्स स्क्वायर बटा 2/2 एक्स बटा 2 बराबर 2। यही अपना जो मध्य पद है ना, यही पर 2/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम 3 में जाएंगे, है ना, मतलब यहाँ पर हमेशा 2/2 का गुणा करेंगे हर सवाल में। हर सवाल में पूर्ण वर्ग विधि का अर्थ है सबसे पहले अपने अचर राशि को पक्षांतर करना, दूसरे में जो दिया है गुणांक उसके साथ 1/, के साथ भाग देना, चाहे गुणा करना। उसके बाद क्या करना है अपने को, तीसरा जो स्टेप है उसमें 2/2 का एक यहाँ पर जो भी मध्य पद रहेगा, जैसे यहाँ पर 1/3 है, चाहे 1/4 है, इसको छोड़िए, एक्स स्क्वायर बराबर 2 ये छोड़िए, ये जो मध्य पद वाला भाग है 1/2 है। यहाँ पर यदि पोजीशन में 1/4 है, चाहे 1/16 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा 2/2 का ही क्या करना अपने को, हल करना। 2/2 से मतलब कि गुणा करना। चाहे हम यहाँ पर 1/3 रहेगा तब भी 2/2 का ही क्या करना, गुणा करना। चाहे 1/, यहाँ पर अपने को 5 है तो यहाँ 2/2 का ही क्या करना, गुणा करना। यदि हम इसको हल करेंगे तो देखना 2 एकम 2 1 आ रहा है ना, आखिर 1/2 आ ही आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है अपने को याद रखना है। ठीक है, तो 2/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हल करिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर धन 2x इंटू 1/4 बराबर 2। क्या हुआ, समझ आया। ये जो 2x है हम कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, और अंदर में क्या बचेगा, 1/4। देखिए 2x है कम 2x, 2 दूनी 4, ये समझ आया कि नहीं। देखिए 2x है कम 2x, यहाँ पर देखिए ना गुणा है, 2x है तो 2x, 2 दूनी 4, ये वही है। इसको हल भी करेंगे, 2x से कम 2x, 2 दूनी 4, यही। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब दोनों पक्षों में जो 2x का गुणांक है, 2x का गुणांक क्या दिख रहा है अपने को, ये 4 1/4 दिख रहा है ना गुणांक। दोनों पक्षों में एक जो 1/4 का वर्ग करके जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में ना 1/4 का ना वर्ग कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। आइए देखते हैं, दोनों पक्षों में 1/4 है ना, सॉरी, यहाँ पर दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 1/4 का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 2x का गुणांक क्या है, 2x का गुणांक 1/4 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो आइए देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर धन 2x 1/4 धन 1/4 का वर्ग बराबर क्या है अपना, ये इधर 2 धन 1/4 का वर्ग, ये। ठीक है, समझ आया ना। देखिए एक बार और समझाता हूँ। अपना ये जो 4 है उसको पक्षांतर किए, दूसरे में अपने जो गुणांक है उसको बटे में गुणा करना, तो ये गुणा किए। ठीक है, और गुणा करके हम क्या किए, कटा दीजिए। तो अपने को यहाँ तक मान प्राप्त हुआ। अब वहाँ उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ जो मध्य भाग है उसमें 2/2 का क्या करना, गुणा करना। ठीक है, ये जो वाला मध्य वाला भाग है इसमें 2/2 का क्या करना, गुणा करना। और गुणा करने के बाद इसको क्या करना, हल करना कॉमन। जैसे कि 2x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2 दूनी 4, तो ये नीचे में 4 है, हर में एक 2x से कम 2x, 2 दूनी 4, ऐसा मान प्राप्त हो रहा है। देखिए बीच वाला भाग को देखिए, यदि इसको हल करेंगे तो ऐसे ही आएगा, 2x से कम 2x, 2 दूनी 4 आ रहा है। इसी 1/4 को अलग कर दिया, 2x को बाहर निकाल लिया। ठीक है, कॉमन इस प्रकार ये हमें दो। अब यहाँ पर 2x का गुणांक क्या दिख रहा है अपने को, ये 1/4 दिख रहा है। तो 1/4 का क्या करिए आप, 2x का गुणांक 1/4 का वर्ग करके जोड़ने पर, मतलब दोनों पक्ष में, ये दोनों पक्ष है, ये एक पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यह जो ये पहला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, दोनों में 1/4 का वर्ग कर दिए और जोड़ दीजिए, ये
ठीक है, जुड़ रहा है ना। 2 धन 1/4 का वर्ग, इधर भी देखिए एक्स स्क्वायर धन 2x 1/4 धन 1/4 का वर्ग, दोनों साइड 1/4 का वर्ग करके जोड़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग को a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर ऐसा कुछ रूप दिख रहा है आप लोग को। देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, धन है तो धन, 2ab मतलब 2a क्या है अपना x है, b मतलब 1/4 धन, धन देखिए धन है तो धन, b स्क्वायर मतलब 1/4, ये दिख रहा है, बराबर क्या होता है जी, यहाँ पर a धन b का वर्ग होता है। ये देखिए a धन b का वर्ग, ऐसा मतलब देखिए एक बार और समझाता हूँ। a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर वैसे दिख रहा है। a क्या है अपना x है, 2ab तो ये देखिए 2ab है ना, धन b स्क्वायर मतलब कि 1/4 का वर्ग बराबर a धन b का स्क्वायर, ऐसा सूत्र होता है ना। तो क्या हम इसको a धन b का स्क्वायर के सूत्र में रूप में लिख सकते हैं क्या? आगे देखते हैं। ये a क्या है अपना x है मान लीजिए, धन b क्या है अपना 1/4 का वर्ग बराबर 2 धन, अब इसको 1/16, समझ आया। ये जो 1/4 को 2 बार गुना करिए, स्क्वायर है इसलिए, तो 1 एकम 1 और 4 चौक 16। ठीक, समझ आया ना। एक बार और पुनः देखना, देखिए 2 धन 1/4 का वर्ग, ठीक है, तो 2 अपनी जगह में है, धन भी अपनी जगह में है। 1/4 का वर्ग मतलब 1/4 को 2 बार गुना करना, तो 1 एकम 1 4 चौक 16, ये हमें मान प्राप्त हो रहा है। ये ठीक, समझ आया ना। ये ठीक है, तो 1/4 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकम में 4 चौक 16, ये 2 धन ये, और वैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, देखिए वैसे दिख रहा है। एक्स क्या है अपना a है और b अपना 1/4 है ये, तो मान लीजिए इसका बराबर सूत्र क्या होता है, a धन b का स्क्वायर। a धन b का स्क्वायर मतलब a क्या है अपना x है, देखिए यहाँ से धन है तो धन, b मतलब क्या है अपना 1/4 माने हैं, तो 1/4 b है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए a धन b का स्क्वायर मतलब a धन b का स्क्वायर, और a धन b का स्क्वायर मतलब सूत्र ये होता है, ये है ना, और इसका है ना, और इसी की टाइप ये दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना जो सूत्र है a धन b का स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम यदि याद नहीं रहेंगे तो हमारा सवाल जो पूर्ण वर्ग विधि है हल नहीं होगा। चाहे a ऋण b का स्क्वायर, ये भी अपने सूत्र को याद रखना है। ठीक है, तो यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो a धन b का स्क्वायर ये सूत्र याद रखिए। उसके बाद देखिए यह उसी टाइप में दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसके बराबर लिखे हैं, ये a धन b का स्क्वायर। ठीक है, a क्या है x, धन है तो धन, b क्या है 1/4 का वर्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें मान प्राप्त हुआ है x धन 1/4 का वर्ग बराबर 2 धन 1/16, ऐसे मान प्राप्त हुआ है ना ये। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या कीजिए, हल करना है ना। तो 1/x धन 1/4 का वर्ग, ये अपनी जगह में है। ठीक है, ये अपनी जगह में है, इसको हल करिए, यहाँ से गुना यहाँ से जोड़ना, तो 16 दूनी 32, ये 33/16। समझ आया है ना। यहाँ पर क्या करना है अपने को, x धन 1/4 का स्क्वायर अपनी जगह में है, सेम टू सेम, और ये जो दिया है इधर हल, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से गुणा करना, 16 दूनी 32 और 32 और 1 33/16। ठीक, समझ आया ना। देखिए 16 दूनी 32 और 32 और 1 33/16। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्ग लगा दीजिए, तो x धन 1/4 का वर्ग है, तो वर्ग को इधर क्या कर दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए, 33/16। ठीक है, प्लस माइनस 33/16। ठीक है,
ये प्लस माइनस वर्गमूल है, मतलब प्लस माइनस, क्या है आंसर धन में भी आ सकता है और ऋण में भी आ सकता है। ठीक है, आंसर जो है धन में भी आ सकता है और ऋण में भी आ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया ना, यह जो है 2 धन 1/16, तो इसमें अपने को क्या करना है, यह जो दिया है 16 दूनी 32 और 32 और 1 33/16 ऐसे मान प्राप्त हुआ है। देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पास क्या हुआ है 16 दूनी 32, 32 और 1 33 जोड़े हैं, 16 दूनी 32 और 32 और 1 को जोड़े हैं 33/16 ऐसे मान प्राप्त हुआ है। और ये जो वर्ग है, वर्ग को वर्गमूल में ला देंगे तो प्लस माइनस क्या है, आंसर क्या है, धन में भी आ सकता है ऋण में भी आ सकता है, इसलिए वर्गमूल को धन ऋण 33/16 वर्गमूल, ये स्क्वायर है वो इधर वर्गमूल में आ गया राइट हैंड साइड से। आगे बढ़ते हैं तो क्या, अब देखिए 1 धन 1/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33, ठीक है, बटा 4। ठीक, समझ आया, मतलब वर्गमूल 16 का, देखिए वर्गमूल 16 का क्या होता है जी, 4 होता है ना, वर्गमूल 16 का क्या होता है 4, तो वर्गमूल 33/4, ये वर्गमूल 16, यहाँ जैसे हम बराबर जैसे अलग करते हैं एक बार, वर्गमूल 33 और वर्गमूल 16, तो क्या आएगा वर्गमूल 33/4 आएगा। वर्गमूल 16 का मान कितना होता है 4, तो ये वर्गमूल 33/4 ये। ठीक, अब आगे को अब क्या करना है अपने को, 1/4 को पक्षांतर कर देना है 1 से बराबर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। ठीक है, आया इसी वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। तो आइए देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है ना, तो इसको अब हल करेंगे, तो एक साइड धन चिन्ह लेने पर और एक साइड ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहाँ एक साइड धन चिन्ह लेते हैं। अब आंसर किस में आ रहा है, धन चिन्ह लेने पर क्या है, दोनों साइड में आंसर आ सकता है, एक साइड ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो धन चिन्ह लेने पर और एक साइड ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेते हैं, तो धन में वर्गमूल 33/4 x बराबर ऋण 1/4, तो अपना आंसर क्या आ रहा है यहाँ पास, धन चिन्ह लेते हैं ना, धन चिन्ह, तो धन वर्गमूल 33 ऋण 1/4, ठीक है 4, तो अपना जो आंसर है 1 से बराबर आ रहा है, ऋण 1 को बाहर लीजिए, तो ऋण 1 धन वर्गमूल 33/4। ठीक है, तो अपना धन चिन्ह ले रहे हैं, तो ऋण 1 धन वर्गमूल 33/4, ये अपना एक धन चिन्ह लेने पर आंसर आ रहा है। ठीक है, और ऋण चिन्ह लेने पर अपना आंसर क्या आ रहा है ये देखते हैं। ऋण चिन्ह लेंगे तो 1 से बराबर ऋण वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। आगे बढ़ते हैं, 1 से बराबर ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1/4, 1 से बराबर ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33/4। ठीक है, तो अपना ऋण चिन्ह लेने पर अपना आंसर यह ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33/4, ये अपने को आंसर प्राप्त हो रहा है। समझ आया ना, आइए एक बार पुनः एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये अपना ये हल प्राप्त हुआ है ना, तो आगे अपने को क्या करना है, इसमें हल करना है 16 दूनी 32, 32 और 1 33/16, और 33/16 के बाद ये वर्ग को वर्गमूल में ला देंगे धन ऋण लेने पर, है ना, धन चिन्ह वर्गमूल रहता है, मतलब उसमें क्या रहता है, जब वर्गमूल लेते हैं ना तो उसमें क्या है आंसर ना धन में भी आता है और ऋण में आता है, धन में भी आ सकते हैं ऋण में भी आ सकते हैं, इसलिए धन ऋण वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, हल करना है वर्गमूल को, तो हर वर्गमूल को यदि हम हल करेंगे तो देखिए वर्गमूल 33 बटा वर्गमूल 16 अलग अलग करेंगे तो वर्गमूल 33 का तो अपना वर्गमूल पता नहीं है, आंसर क्या होता है, तो वर्गमूल 33 ही, और वर्गमूल 16 का पता है 4, तो सीधा 4, तो वर्गमूल 33/4, वर्गमूल 16 का क्या होता है 4 ही होता है ना वर्गमूल, तो 4 4 चौक 16, इस प्रकार वर्गमूल 16 का 4 को 2 बार करिए गुणा, तो 4 चौक 16, तो वर्गमूल 16 का 4। उसके बाद आगे देखते हैं यह धन ऋण वर्गमूल 33/4 हो जाएगा,
उसके बाद क्या करना है, 1/4 है उसको पक्षांतर कर देना है इस पार राइट हैंड साइड पर। तो x बराबर धन ऋण वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4 हो जाएगा। और ऋण 1/4 होगा। अब ये अपना मान प्राप्त हो गया ये, ठीक है, ये अपना क्या निकल गया, x बराबर निकल गया। अब इसी को क्या करना है, अपने को एक साइड क्या लेना है, अब ये जो आंसर है उसको धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, क्योंकि अपने को आंसर अभी प्राप्त नहीं हुआ है x का, अभी अपने को पूर्ण वर्ग विधि का धन चिन्ह लेना है और ऋण चिन्ह भी लेना है। तो क्या करना है, एक साइड धन चिन्ह लेंगे और एक साइड ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर उसमें आंसर क्या रहेगा, धन ही रहेगा, इसलिए x बराबर धन वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। देखिए ये धन में है, यहाँ पर ऋण में है, ऋण वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ धन लेना सामने में, यहाँ ऋण लेना। फिर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में 4 है तो 1 तो 4 लिखेंगे, वर्गमूल 33 ऋण 1। तो ऋण 1 को जो सामने लिख दीजिए और धन वर्गमूल 33 को पीछे बटा 4, ये हमारा आंसर। वैसे यहाँ पर भी हुआ है ना, 1 से बराबर ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1/4 है ना। यदि इसको दोनों का लघु उत्तम निकालेंगे 4 आएगा, 4 से 4 से भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करना, फिर 4 से 4 को भाग देना 1 आएगा, 1 से 1 यहाँ गुना करना, तो 4 ही आएगा। तो ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1, अब ऋण 1 को सामने लिख दिए और ऋण वर्गमूल 33 पीछे वर्गमूल वाले को, तो यहाँ पर ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33/4, यह दोनों हमें आंसर प्राप्त हुआ है। आप लोग बुक में भी देखना उत्तर माला में यह जो आंसर है x बराबर ऋण 1 धन वर्गमूल 33/4 दिया है धन चिन्ह लेने पर, और ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33/4, यह दो आंसर अपने को बुक के उत्तर माला में दिया है। आप लोग देखना, और यह जो वीडियो है पूर्ण वर्ग विधि आप लोग अंत तक समझने का प्रयास करना। प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक को देखी हैं कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे हल करते हैं, उसी प्रकार यह जो है पूर्ण वर्ग विधि का दूसरा सवाल है, आइए देखते हैं। तो इसमें दिया है 3 समीकरण दिया है, 3x² धन 11x धन 10 बराबर 0, ऐसा दिया है 3x² धन 11x धन 10 बराबर 0। तो आप लोग को पता है, अब अपने को 10 को क्या करना है, जो अचर राशि है उसको पक्षांतर करना है। तो हम 10 को क्या किए, पक्षांतर किए, तो अपने को क्या मिला, ऋण 10 मिला 3x² धन 11x धन 10 को पक्षांतर किए तो ऋण 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है, दोनों पक्षों में हर पद पर, ये जो तीनों पद है 1 2 3, मतलब दोनों पक्ष है 3 पद है, उसमें 1/3 का गुणा करने पर 1/3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा। ठीक है, तो आइए 1/3 का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो 3x² गुणा 1/3, धन है तो धन, 11x है तो 11x गुणा 1/3 बराबर ऋण 10 गुणा 1/3। ठीक है, और उसमें क्या किए थे, पहले में देखे होंगे, यहाँ 2x² था, 2x² धन 1 बराबर 4 ऐसा था, है ना, 2x² धन 1 बराबर 4 ऐसा था। तो यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर 2x² था, इसलिए हम लोग 1/2 का गुणा किए थे, है ना। अब यहाँ 3 है तो 1/3 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 1/3 का गुणा करने पर, है ना, यदि यहाँ पर 4x² रहेगा तो 1/4 का गुणा करने पर, ठीक है, चाहे भाग देने पर, 4 का भाग देने पर, ऐसा। तो 1/3 का गुणा करेंगे तो हल करेंगे तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा तो x² बचेगा, धन है तो धन, 11x अपनी जगह में, 3 है तो 3, 11x से कम 11x बटा 3 है तो 3, x², 3 3 कटा बराबर ऋण 10 से कम ऋण 10 बटा 3। आगे हल करते हैं। हम लोग को मैं बताया था कि कुछ भी पूर्ण वर्ग विधि में बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है 2/2, है ना। तो जो मध्य पद रहेगा 11x बटा 3 यहाँ पर से, इसी में 2/2 का क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तो x² धन 2/2 गुणा 11x बटा 3 बराबर ऋण 10 बटा 3। इतना तो हम लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए जो 2x है उसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 11 है तो 11। गुणांक बनाएंगे ना, गुणांक अपने को बनाना है, तभी यह पूर्ण वर्ग विधि जो है आगे हल होगा। तो यह जो है इसमें जब यहाँ 1/3 का गुणा करने पर, यहाँ पहला स्टेप अपना ऋण 10 पक्षांतर किए, दूसरे स्टेप में गुणा करने हैं, है ना। यहाँ पर यदि 4 है या 5 रहेगा गुण x के वर्ग के गुणांक में, चाहे 6 रहेगा तो उसको 1/6 का गुणा करने पर, ऐसा। और उसके बाद अपने को हल करना है, तो हल करेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हुआ। ठीक है, कटा फीटा गुणा हुआ। तो यह दूसरा अपना है
कि यहाँ पर जो मध्य पद है इसमें 2/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि में जो ये मध्य पद है उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को गुणा करके अपने को सवाल को हल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हल करना पड़ता है, इसलिए 2/2 का गुणा किए। अब क्या किए, 2 है तो 2 और 100 है ना, 2 है तो 2 और 100 को कॉमन ले लीजिए। अंदर में क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 11 है तो 11 बचेगा। क्यों हम 11/6 ऐसी ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि यह जो है गुणांक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे हल करेंगे, तो इसलिए अपने को कॉमन लेना पड़ता है। जैसे उसमें भी लिए थे, है ना, पहला वीडियो में देखे हैं प्रश्न पहला में, उसमें अपना 1/4 हम कॉमन गुणांक लिए थे। वैसे यहाँ पर 11/6 2x का क्या है, एक गुणांक है, यह गुणांक है। 2x का एक क्या है, गुणांक है। हमको गुणांक लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम गुणांक नहीं लेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग विधि नहीं बनेगा, गुणांक लेंगे तब हमारा पूरा वर्ग विधि बनेगा। इसलिए यहाँ 3 दूनी 6, 11 है तो 11, 1 से यहाँ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में, अब समीकरण तो है ये दिया है, अब दोनों पक्षों में 2x के गुणांक देखिए, 2x के गुणांक 11/6 का वर्ग करके जोड़ने पर वही है ना, जो अपने को जो 11/6 है यह, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, धन करेंगे और धन करके वर्ग करेंगे। ऐसा सवाल बोल रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 11/6 जो दिख रहा है उसको दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए और वर्ग करके, है ना, करके गुणा करने, ऐसे वर्ग करके जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, देखिए दोनों पक्षों में 11/6 का वर्ग किए और जोड़े हैं, देखिए। ठीक है, समझ आया ना, आगे हल करते हैं। अब वही यहाँ पर अपना को क्या दिख रहा है, a² धन 2ab धन b², ऐसा दिख रहा है। a² धन 2ab धन b², मतलब a धन b का स्क्वायर, मतलब ये एक से क्या है अपना a है और b क्या है 11/6, तो a धन b का स्क्वायर मतलब a धन b का स्क्वायर मतलब 1 से धन 11/6 का स्क्वायर। यह जो है यहाँ पर का सूत्र लगा है। ठीक है, 3/3 अपनी जगह में, इसको हम लोग हल करेंगे। 11/6 को स्क्वायर है तो 2 बार हल करेंगे, 11/6 गुणा 11/6 है ना, तो 11 और 11 को गुणा करेंगे तो 121 और 6 को गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, समझ आया ना। ये वाला जो अपना भाग है, ये कौन सा वाला भाग है, ये वाला। ठीक है, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a² धन 2ab धन b का स्क्वायर, ये होता है ना। तो यह जो है इसी के सूत्र के रूप में लिखना। ये जो दिख रहा है ये इस टाइप से दिख रहा है, तो a धन b का स्क्वायर मतलब 1 से a है और धन b क्या है 11/6 का स्क्वायर, ये इस प्रकार। 3/3, ये 121/36 कहाँ से आया, यहाँ 11/6 को 2 बार गुणा करना, तो 11 को गुणा करेंगे तो 121 और 6 को गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 से धन 11/6 का स्क्वायर, यह अपनी जगह में है, आप लोग देखना। ठीक है, यह जो है 1 से धन 11/6 का स्क्वायर अपनी जगह में है, यही वाला a धन b का स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर इसको 36 और 3 का लघुत्तम निकालना। 36 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो अपना 36 आएगा लघुत्तम। जो लघुत्तम निकालते हैं जब भी, तो जो बड़ी संख्या रहती है वही हमारा लघुत्तम का आंसर रहता है। ठीक है, तो 36 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो अपना लघुत्तम का मान प्राप्त होगा 36। आप लोग निकाल के भी देख लेना, 36 अपना लघुत्तम निकलेगा। जो बड़ी संख्या रहता है लघुत्तम में वही उसका मान रहता है। तो 36 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 36 प्राप्त होगा। उसके बाद अब इसको हल करना, तो 3 से 36 को भाग देना, कितना आएगा, 3 को 36 से भाग दीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। 12 को यहाँ से 10 के साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 10 से गुना करिए तो 120 आएगा। धन है तो धन 121 यहाँ है, तो यहाँ देखा 36 से 36 को भाग देना, कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 से गुना करना, तो 121 से कम 121 ये। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये इतना समझ आ गया ना। ठीक, यह जो पूर्ण वर्ग विधि है हम छोटी छोटी बात को लेके चलेंगे तब बनेगा। पहला स्टेप में पक्षांतर, दूसरा स्टेप में अपने को गुणा करना है, जो यह गुणांक वाला रहेगा उसे 1/, के साथ गुणा करेंगे, तो उसके बाद हल करेंगे। और यहाँ तीसरा जो है मध्य पद है, जो अपना मध्य पद, यहाँ 2/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसको कॉमन लेंगे। यही हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो स्टेप है ये वाला। ठीक है, 2x इंटू 11/6 गुणांक वाली, यह जो है गुणांक लेने हैं, क्योंकि गुणांक के बिना हम पूर्ण वर्ग विधि हमारा हल नहीं हो पाएगा। तो गुणांक के लिए हमारा आवश्यक है, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये अपना स्टेप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद अपना ए धन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2 ए बी धन ए वाला बी स्क्वायर, ये अपना मान को रूप में लिखना। यहाँ लघुत्तम निकाले हैं, इसको 2 बार गुणा किए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और बाद में, है ना। उसके बाद अपना मान प्राप्त क्या हुआ, 1 धन 11/6 का स्क्वायर बराबर 120 धन 121/36 ऐसा प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब 1 धन 11/6 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 1 धन 11/6 का स्क्वायर बराबर 1/36। अब 1/36 कैसे हुआ, है ना। तो 1/36 कैसे हुआ, ये जो 121 है 120 में 120 को घटा दो, धन ऋण क्या होता है, ऋण, धन और ऋण क्या होता है, ऋण। तो 121 में 120 घटाओ, क्या आएगा, 1 आएगा। और बड़ी से सामने में धन है तो धन को नहीं लिखेंगे, 36 है तो 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 धन 11/6, अब जो स्क्वायर है उसको वर्गमूल में ला देंगे, है ना। पहला सवाल में भी देखे होंगे। तो वर्गमूल में लाएंगे तो अपना जो आंसर आता है वो धन में भी आ सकता है और ऋण में भी आ सकता है, जो आंसर है पूर्ण वर्ग विधि में। तो वर्गमूल 1/36 हो जाएगा ना। जो ये धन ऋण है वर्गमूल, और ये क्या हो जाएगा 1/36। 1/36 वहीं पास है। जो ये वर्ग है उसको वर्गमूल में लाएंगे तो वर्गमूल में जो आंसर आता है वो धन में भी आ सकता है, ऋण में भी आ सकता है, इसलिए धन ऋण वर्गमूल 1/36। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो वर्गमूल 1/36 बराबर 1/6। देखिए वर्गमूल 1 है तो वर्गमूल 1, वर्गमूल 36 तो वर्गमूल 36। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। वर्गमूल 36 का मान कितना होता है, 6। 6 6 का 36, देखिए 1 एकम 1, तो ये वर्गमूल 1 का आंसर 1 होगा और वर्गमूल 36 का आंसर 6 होगा। आप लोग हल करके देखना, 6 6 का 36 मतलब वर्गमूल ये। तो अपना 1/6 मान प्राप्त हुआ। अतः मतलब 1 से बराबर धन ऋण 1/6, और जो 11/6 है उसको पक्षांतर कर देना। क्या कर देना, पक्षांतर। तो यहाँ पर अपने को ऋण प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 1 से बराबर धन ऋण 1/6, ये है ना, हल किए तो ये वर्गमूल वाले हल किए तो धन ऋण 1/6, और 11/6 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 11/6 हो जाएगा, क्योंकि वो धन है इसलिए पक्षांतर करेंगे तो ऋण 11/6। तो अपने को यहाँ तक मान प्राप्त हो गया 1 से बराबर धन ऋण 1/6 ऋण 11/6। अपना जो आंसर है अब धन में भी आ सकता है, ऋण में भी आ सकता है। तो एक साइड धन चिन्ह लेने पर और एक साइड अपने को क्या लेना है, ऋण चिन्ह लेने पर। पूर्ण वर्ग विधि से हम ये समझते हैं कि जब तक अपना का x का मान प्राप्त नहीं होगा तब तक यह आगे हल नहीं होगा। इसलिए जब हमको x के मान क्या है निकालना पड़ता है, यह पूर्ण वर्ग विधि का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो 1 बराबर धन 1/6 ऋण 11/6। ऋण नहीं लेंगे ना, धन बस लेंगे तो धन 1 ऋण 11/6, ये दोनों सेम है इसलिए 6 एक ही बस, धन 1 ऋण 11। ठीक है, तो 11 में 1 को घटा दीजिए, बड़े संख्या सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, और यहाँ 11 में 1 घटाइए 10/6, 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। यही हमारा आंसर क्या है ना, 1 बराबर ऋण 5/3, यह हमारा आंसर है। एक बार और पुनः देखते हैं। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो धन 1/6 ऋण 11/6 हो जाएगा। या वो ये सेम वही पास है ना, देखिए अब अपने को धन लेना है, इधर ऋण लेना है, तो धन 1 ऋण 11/6 हो जाएगा, है ना। लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 6 को 6 से भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करना, 6 से 6 से भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करना वैसी। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा। आगे हल करेंगे, 11 में 1 जुड़ेगा कि घटेगा, तो 11 में 1 घटाएंगे 10, बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण लगा देना। ठीक है, तो 10/6 हो जाएगा। अब 2 से भाग दे दीजिए तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ऋण है तो ऋण, तो 1 बराबर ऋण 5/3, यह अपने को आंसर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, वैसे ऋण चिन्ह लेने पर देखिए, अब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर धन नहीं लगेगा क्योंकि ऋण लगेगा, ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो ऋण 1/6 ऋण 11/6, तो ऋण 1 ऋण 6/6, ऋण 1 ऋण 11/6, 6 लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो ऋण 1 ऋण 11/6 हो जाएगा। तो 11 और 1 को जोड़िए, ऋण क्या होता है, धन होता है, ऋण क्या होता है, धन, तो जोड़िए, तो 11 में 1 को जोड़ेंगे तो 12/6, और बड़ी से सामने में ऋण है तो ऋण। तो अब यहाँ 2 से भाग दे दीजिए तो 2, है ना, 2 से बोलता हूँ, 6 से भाग दे दीजिए तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 आएगा, ऋण है तो ऋण। तो अपने को 2 आंसर प्राप्त हुआ, 1 बराबर ऋण 5/3, 1 बराबर ऋण 2। आप लोग उत्तर माले में भी चेक कर लेना, अपना x का मान ऋण 5/3 दिया है और एक ठो दिया है अपना x बराबर ऋण 2। ठीक है, इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि का दूसरा जो सवाल है वह समाप्त होता हुआ। यह जो धन चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर ये x का मान, यह हम यदि
अच्छा से बना पाएंगे तो हमें जो आंसर है वह हमें शुद्धतापूर्वक प्राप्त होती है। इसलिए धन चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर आप लोग ध्यान से बनाइएगा। धन चिन्ह में ऋण चिन्ह नहीं लेना है और ऋण चिन्ह में धन नहीं लेना है। बाकी यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ कटा है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 प्राप्त हुआ, ऋण है तो ऋण। ठीक है, धन्यवाद।